across to Imran Pratapgarhi of the Congress, joining us now, Member of Parliament. Thanks very much, Imran Saab, for speaking to us. First, your expectations today. 295 is the number which Rahul Gandhi, which INDI has come up with. आपको उम्मीद है 295 और above? आपका एस्टिमेट कितना है? पूरी तरह से उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं, हमें यकीन है, क्योंकि हमने ग्राउंड से जो जनता का एग्जिट पोल इकट्ठा किया है उसको इंडिया अलायंस ने आपके सामने रखा, देश के सामने रखा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो राहुल गांधी जी ने इस देश में जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए और संविधान बचाने के लिए जो अलख जगाई है वो ईवीएम मशीनों से बाहर निकलेगी। हमें पूरा विश्वास है। जितने भी एग्जिट पोल प्रायोजित तौर पर देश के सामने रखे गए थे वो सारे झूठे साबित होंगे और आज देश एक नई सरकार देखेगा इंडिया अलायंस के रूप में। ये हमें पूरा विश्वास है, उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है। प्रतापगढ़ी साहब, बिल्कुल आपका विश्वास सर आंखों पर। आप कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कल कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बल्कि शेरो शायरी ज्यादा की। आप खुद शायर हैं, कवि हैं, आप उन्हें आज क्या कहेंगे कुछ शायरी के अंदाज में? हाँ, नहीं, मुझे लगता है ये काम मेरा है शेरो शायरी करने का, इलेक्शन कमीशन को नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि कैंची से चरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। आज मोहब्बत की खुशबू बिखरेगी जो राहुल गांधी ने इस पूरे देश के कण कण में पहले बिखेरी थी पैदल चल करके, वो आज वोट के रूप में परिवर्तित होगी। भले ही इलेक्शन कमीशन ने जवाब ना दिया हो, लेकिन इस देश की जनता तैयार है, वो लोकतंत्र को कहीं भी लुटने नहीं देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इस चुनाव को जनता ने लड़ा है और जनता ही मतगणना भी करवा करके बाहर निकलेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत फेयर मतगणना होगी, बेईमानी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाएगी। अगर आपका इतना विश्वास है तो मैं उम्मीद करती हूं कि जो भी रिजल्ट आएंगे, एग्जिट पोल को आप नहीं मानते, आपकी मर्जी, लेकिन जो भी रिजल्ट होगा उसे मान लेंगे। एग्जिट पोल को मानना भी नहीं चाहिए। एग्जिट पोल इससे पहले 20 बार झूठा साबित हुआ है, लेकिन आज तो कैसे मानना चाहिए? बंगाल में झूठा साबित हुआ, आज के परिणाम मानेंगे कि नहीं? लड्डू बंट गए थे, भाजपा वालों ने पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए थे। नहीं, आप इस चीज को लेकर के क्यों बहुत परेशान है कि मानेंगे कि नहीं मानेंगे? फेयर इलेक्शन होगा, बिल्कुल मानेंगे। इलेक्शन में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, संस्थाओं में विश्वास रखते हैं। आपके पुराने साथी शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं ब्रॉडकास्ट पे। शहजाद पूनावाला, इमरान प्रतापगढ़ी ने एक शायरी बोली है, जवाब देंगे? देखिए, शेर कभी उधार नहीं रखना चाहिए, तो शेर का जवाब शेर से देता हूं कि मुझे मंजूर है कि तुम आरोप लगा देते हो, मुझे मंजूर है कि तुम आरोप लगा देते हो, पर कभी तो इन आरोपों का सबूत दिया करो। तो मैं पूछना चाहता हूं, 150 डीएम जिसकी बात जयराम रमेश ने की, जिसका कल समय था 7 बजे तक देना डिटेल, इसमें से 15 डीएम के वो डिस्ट्रिक्ट तो बता दीजिए इमरान प्रतापगढ़ी साहब। और आपकी जो अलख भारत जोड़ो न्याय यात्रा की दिखी अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर तो एग्जिट पोल नहीं एग्जैक्ट पोल आ चुके हैं, और राहुल गांधी की अलख का ये वहां पे नमूना आया है कि 1 सीट और 5% वोट मिले हैं, तो क्या उसको भी स्वीकारेंगे? परंतु छोड़ दीजिए, ये आरोप जो लगाते हो उसके सबूत भी दिया करो। तो सबूत कहां है वो 150 डीएम के? नाविका मौके पे चौका लगाने के लिए मैं भी एक मिनट जवाब। शायरी नहीं है जो आप सुना रहे हो, तुकबंदी है। तुकबंदी और शायरी में बड़ा फर्क होता है। दूसरी बात ये कि आरोप और प्रत्यारोप और जवाब देना वो इलेक्शन कमीशन को देंगे। इलेक्शन कमीशन के अलावा राजनीति भी करनी होती है। आपके पास मुशायरे का ऊपर वाले ने मुझे हुनर दिया है, तो उसमें मुझे बड़ा गर्व है। उस कला पर, उस आर्ट पर मुझे बड़ा गर्व है। और आप तो है, कला आपके अंदर है, वो देश जानता है, तो उस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। जयराम रमेश जी ने जो आरोप लगाए हैं और इलेक्शन कमीशन ने उनसे जो सवाल पूछा है वो इलेक्शन कमीशन को देंगे, इलेक्शन कमीशन को देंगे। वो लिखित तौर पे उनसे सवाल पूछा गया है, वो लिखित तौर पे सवाल पूछा गया है, लिखित तौर पे सवाल का जवाब देंगे। आप उसमें काहे इतना परेशान है? इमरान प्रतापगढ़ी, यहाँ आनंद रंगनाथन जी हैं जो थोड़ी तमिलियन है, लेकिन शेर आपके लिए उन्होंने खास लिखा है, वो आपको सुनाना चाहते हैं। मैं इमरान जी का बहुत बड़ा फैन हूं, पर ये आज कहना चाहूंगा
कि उम्र भर इमरान यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। लेकिन इमरान ने कितना वोट पाया मुर्दाबाद से? ये बड़ा पुराना शेर है और दूसरे का शेर है, वोट आपने पाया नहीं लिखा है, मुर्दाबाद मालूम से? है। बोलिए इमरान साहब, जवाब दीजिए। हमने जितना भी वोट पाया, हम देश की राज्यसभा में बैठे हुए हैं। नहीं, आप राज्यसभा ये तो हमसे क्या है, ज्यादा बात नहीं करते। लोकसभा में आ जाओ, आपके पास आंकड़े हैं, लोकसभा आपके में आ पास जाओ। इतनी तैयारी तो आपने की होगी कि आपने आंकड़े देखे हो। ये तू मैं क्यों करने लगते हैं? अच्छी सी बहस करिए, अच्छे शब्दों में बहस करिए, इमरान प्रतापगढ़ी, तार्किक बहस करिए। आपने झारखंड, पंजाब। नविका जी, जब आप खुद इंटरव्यू कर रही हो तो फिर इंटरव्यू का थोड़ा सा जो स्तर है वो मेंटेन रखा करिए ना। आपने झारखंड और पंजाब में जाकर के प्रचार किया है, उत्तर प्रदेश से खुद आपका कनेक्शन है। एआईसीसी में मीटिंग हुई थी, जयराम रमेश ने सबके साथ जूम कॉल किया था। आपने जो जमीन पर जाकर के असेसमेंट किया है वहां प्रचार करते वक्त, इन 3 स्टेट्स का आपका क्या आंकलन है? पंजाब, झारखंड और उत्तर प्रदेश। देखिए, मैं 15 से ज्यादा राज्यों में गया हूं और मैंने ढेर सारी सभाएं की हैं। झारखंड में आखिरी दिन मैंने 4 सभा की। हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने का आदिवासी समाज में जो गुस्सा है और झारखंड में जो गुस्सा है, उसको भाजपा और कोई भी एग्जिट पोल नहीं समझ सकता। आप देखिएगा कि झारखंड का परिणाम पूरे देश को चौंकाएगा और भाजपा वहां से बिल्कुल जैसा परिणाम एग्जिट पोल में बताया जा रहा है, इसका बिल्कुल उल्टा परिणाम अभी शाम तक निकल करके आएगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। और उत्तर प्रदेश की जहां तक बात रही, मेरा गृह राज्य है, आप देखिएगा कि जिस प्रदेश को सबसे मजबूत मान रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसी प्रदेश से उनके हारने की शुरुआत होगी। उसी प्रदेश का परिणाम जो आएगा उसको कहीं भी कवर नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये बात अभी चंद घंटों बाद साबित हो जाएगी। मैं हवाई में ये बात नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल, बहुत सही आप कह रहे आखिरी हैं, सवाल आपसे, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी जी, इमरान जी मेरे बहुत चाहते हैं और मैं इनकी बहुत प्रशंसा करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन इनसे पूछना चाहता हूं कि डिपॉजिट आजकल कितना है जब इलेक्शन लूज हो जाता है? क्योंकि ये 2019 में जब ये लड़े थे तो आई थिंक ही लॉस्ट हिज डिपॉजिट, 4% वोट मिले थे शायद। चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे थे। इतना मातम क्यों कर रहे हैं आप? 2024 में बात करने के लिए बैठे हैं? बिल्कुल 2024 में बात करने के लिए बैठे हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी। मैं बिल्कुल मानती हूं कि ये लोकतंत्र का अतीत से बाहर निकलें, अतीत से बाहर निकलें। कब तक मातम राज्यसभा करते से बाहर रहेंगे? निकलिए, आप राज्यसभा से बाहर निकलिए। राजगोपालन जी, वो पार्टी का निर्णय है, वो राज्यसभा में गए हैं, तरीके से गए हैं। नहीं, लेट्स नॉट बी अनचैरिटेबल, बट इमरान प्रतापगढ़ी साहब, मुझे राजनीति करनी है। आपकी पत्रकारिता कितने दिन की बची है आप देखिए। इमरान प्रतापगढ़ी साहब, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि थोड़ा सा हमारे साथ वादा करके जाएंगे कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे 12 साढ़े 12 तक क्लियर हो जाएगा तो फिर से जरूर आइएगा, क्योंकि शायरी फिर भी सुनने का मन करेगा हमारा। और नहीं, पूरा आप एआईसीसी में नहीं, एआईसीसी में आपके लिए बड़ा इंतजाम है। आप आइए, आपका स्वागत है। आपके मैं बॉयकॉटेड हूँ, आप आइए, मैं बॉयकॉटेड हूँ इमरान प्रतापगढ़ी, इसीलिए तो आपको सलाम कर रही हूँ, आदाब कर रही हूँ। आपको सोचना चाहिए कि आप कौन बॉयकॉटेड हैं। आपको भी एक बार गिरेबान में तो झांकना चाहिए कि आपके लोकतंत्र में इतनी भी बर्दाश्त नहीं है कि जो सच बोले उनको सुन सके। कमाल करते हैं प्रतापगढ़ी जी। तो बर्दाश्त कर रहे हैं, हम आप ही के चैनल पे बात कर रहे हैं। हमने आपकी रिपोर्टर के साथ सुबह सुबह चाय पी और उसके बाद आपसे बातचीत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। तो आज मैं भी आपको एक शेर पेश करना चाहती हूँ। मेरा ओरिजिनल नहीं है, हीरालाल फलक दहलवी का है। मिलके सब अमनो चैन से रहिए, लानते भेजिए। उसके बाद एक शेर मुझसे भी सुनिएगा जो शेर। बिल्कुल सुनूंगी जी, इधर बैठे हैं मुशायरे के लिए ही। मिल के सब अमनो चैन से रहिए, लानते भेजिए फसादों पर। आज उम्मीद करती हूं कि विपक्षी दल जैसा भी रिजल्ट होगा, फसादों पर बस लानते ही भेजेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी जी। नहीं, फसादों पर लानतें सबको भेजना चाहिए, सत्ता पक्ष को भी, विपक्ष को भी।
इस देश में लोकतंत्र में विश्वास बहाल रहे, इसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी है, विपक्ष की भी है। सारी जिम्मेदारी विपक्ष पर ही मत डाला करिए, थोड़ा सत्ता पक्ष को भी ये कहिए कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और उसके भरम को बरकरार रखें, क्योंकि वो सरकारें आती जाती रहेंगी, पार्टियां आती जाती रहेंगी, लोकतंत्र का जो भरम है वो बचा रहना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी लोकतंत्र के चौथे खंबे की भी है, हम नेताओं की भी है, राजनीतिक दलों की भी है। मानती हूं बिल्कुल। और हम 33 साल से पत्रकारिता करके हमने भी कई सरकारें देखी हैं। देवेगौड़ा की सरकार, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, आईके गुजराल की सरकार, वाजपेयी जी की सरकार। आपकी उम्र इतनी हो गई है, गिरधर गोमांग का वोट लोकसभा में जिस एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी, हमने वो दौर भी देखा। इमरान प्रतापगढ़ी साहब, हमने वो दौर भी देखा है जब शायद आप निक्कर पहनकर कहीं क्रिकेट खेल रहे होंगे गली में। हमने वो दौर भी देखा है, हमने वो दौर भी देखा है। नहीं हो सकता है बिना निक्कर के खेल रहे हो, क्योंकि हम तब तो 3 ही साल के रहे होंगे ना जब आपने पत्रकारिता शुरू की होगी। ओके, आप 3 साल के थे। आप शेर अर्ज करना चाह रहे थे, कर रहे हैं। सोचे कितनी बुजुर्ग हैं आप। हाँ, मैं बुजुर्ग हूँ और मुझे अपनी बुजुर्गियत पे बहुत नाज है। उसके बाद हमने अपनी बात रख दी। आप शेर पेश करना चाहते थे दर्शकों के लिए, इरशाद? नहीं, कोई मुशायरा थोड़ी है कि हम शेर पेश करेंगे। आपने शायरी सुनाई थी, हमने अपनी बात रख दी थी। चलिए, इमरान प्रतापगढ़ी जी, सामान्य तौर पे बातचीत आपका इस्तकबाल करते हुए और आपको शुक्रिया करते हुए गुजारिश करूंगी कि 12 साढ़े 12 तक, जब तक रिजल्ट्स आ जाएं तो फिर हमारे साथ जुड़िएगा। आपसे बात करना अच्छा लगता है। हम आज पूरा दिन भर, पूरी कांग्रेस पार्टी आज दिन भर आपके साथ रहेगी। आप आइए, स्वागत है। Thank you very much, Imran Pratapgarhi. Taking a short break, ladies and gentlemen, and when we come back, non-stop, in just about 16 minutes from now, we'll go and look at the votes that are being counted and how the leads come up. Short break, back soon. Don't go anywhere. Just get your cup of tea. We'll be back.